नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त ऑपरेशन के तहत ईरान पर जिस तरीके से हमले किए गए, उसके बाद से ही बौखलाए ईरान ने कई देशों को अपना निशाना बनाया है। ये वही वाली बात हुई कि हम तो सनम डूबेंगे, तुमको भी लेकर डूबेंगे। यानी जितना नुकसान हमें हुआ है, हम भी उसकी भरपाई तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी थ्योरी पर आगे ईरान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि सुन्नी देशों को भी ईरान ने बख्शना सही नहीं समझा। जहां जहां पर अमेरिका के दूतावास हैं या यूएस बेस है, उन सब देशों को निशाना बनाया जा रहा है और इसमें कोई हर्ज नहीं है कहने में कि इसमें सिविलियंस भी मारे जा रहे होंगे। तो ऐसे में जो शिया सुन्नी एकता दिखा रहे हैं खामेनेई के मरने के बाद, जब सुन्नी देशों पर हमला हो रहा है तो यहां पर चुप्पी क्यों साधी जा रही है? यह सवाल तो मैं आपके लिए छोड़कर जा ही रही हूं, लेकिन इन सबसे इतर इस वक्त की बड़ी खबर तो जान लीजिए। खबर इस वक्त की बड़ी यह है कि ईरान ने कई सारे देशों के लिए प्रतिबंध लगाया है। किस पर? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इस्तेमाल पर। लेकिन क्या आप जानते हैं, चीन के साथ साथ भारत के लिए भी ईरान ने इसे बंद करने से मना कर दिया है। यानी हम इस सेवा का लाभ लेते रहेंगे। और आप जानते हैं इसका फायदा क्या है? अगर ईरान भारत के लिए भी इसके दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देता, तो फिर भारत में इस वक्त पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाते, आसमान छू सकती थी इसकी कीमतें। लेकिन फिलहाल हमारे पास बैकअप भी था, हम कई महीने सरवाइव कर सकते थे। और अब तो चूंकि हमारे लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या उसके इस्तेमाल को बंद नहीं किया है, ऐसे में हमारे लिए फिलहाल राहत की खबर है। भारत के साथ साथ चीन के लिए भी ईरान ने कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया है। यह प्रतिबंध लगाया है अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए और ऐसे कई पश्चिमी देशों के लिए जो अमेरिका और इजराइल का साथ दे रहे हैं। आइए इसको और विस्तार से समझते हैं। दरअसल देखिए, इस पूरे घटनाक्रम को आपको ऐसे समझना होगा कि ईरान में जिस तरीके से धमाके किए गए, तेहरान को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, पूरा तख्ता पलट हो गया, खामेनेई को मार दिया। खामेनेई के बाद जो उत्तराधिकारी बनने के लिए सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार था, उसे मारने की खबर भी सामने आ गई। और उसके बाद फिर खबर यह आई कि ईरान भी अब सभी देशों से बदला ले रहा है। कौन कौन से देश? जिसमें अमेरिकी बेस है। और इसी कड़ी में भारत पर उसका क्या असर होगा, लोग चर्चा कर रहे थे। तमाम राजनीतिक विश्लेषक भी इसको लेकर अपनी अपनी टिप्पणियां कर रहे थे और जो फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं, जो विदेशी मामलों के जानकार हैं, वो भी इस पर टीका टिप्पणी कर रहे थे। और सबकी नजरें इसी एक चीज पर थी, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर थी कि अगर इसके रास्ते बंद कर दिए गए ईरान के द्वारा भारत के लिए, चीन के लिए, तो फिर इन देशों का क्या होगा। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि ईरान ने बाकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है। ईरान के सरकारी मीडिया और आईआरजीसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने बाकायदा कहा है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पूरी तरीके से बंद नहीं किया गया है। यह प्रतिबंध सिर्फ चुनिंदा देशों के लिए है। कौन कौन से देशों के लिए प्रतिबंध है और कौन कौन से देशों के लिए प्रतिबंध नहीं है, आइए ग्राफिक्स के जरिए समझिए। किसके लिए बंद है? अमेरिका, इजराइल, यूरोप और उनके पश्चिमी सहयोगियों के लिए, जहाजों के लिए यह रास्ता पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। किसके लिए खुला है? भारत, चीन और जो बाकी के न्यूट्रल देश हैं, उनके जहाजों को सुरक्षित मार्ग देने का आश्वासन दिया गया है। ईरान ने इसे युद्धकालीन अधिकारों के तहत अपनी सुरक्षा रणनीति बताया है। अब ये भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? हमें बाकी देशों से क्या, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? आइए अब इसे थोड़ा विस्तार से समझिए। देखिए, हॉर्मुज की जल संधि दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग यानी कि ऑयल रूट है और यहां से कई सारे जहाज निकलते हैं जो तेल ले लेकर निकलते हैं। अब अगर आप इस रास्ते को बंद कर देंगे और जो कि भारत आ रहा है, तो जाहिर सी बात है भारत को नुकसान होगा। जितनी आपूर्ति होनी चाहिए भारत के लिए, उतनी आपूर्ति नहीं हो पाएगी। और जाहिर सी बात है, जब डिमांड ज्यादा हो और प्रोडक्ट कम हो तो उसकी कॉस्ट बढ़ती है। लेकिन अब फिलहाल ऐसे हालात ईरान की तरफ से बनते हुए नजर नहीं आ रही हैं। भारत के लिए इसकी अहमियत आप कुछ आंकड़ों से समझिए। आंकड़े क्या कहते हैं? तेल आपूर्ति, भारत अपनी जरूरत का लगभग 50% कच्चा तेल और 60% से ज्यादा प्राकृतिक गैस इसी रास्ते से मंगवाता है। अगर यह रास्ता बंद होता तो भारत में पेट्रोल डीजल के साथ साथ गैस की कीमतें बढ़ सकती थी और ऊर्जा संकट पैदा हो सकता था। ऐसे में ईरान का यह फैसला भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बड़ी खुशखबरी है। युद्ध की स्थिति के कारण भी जहाजों को रास्ता देने का फैसला जो ईरान की तरफ से किया गया है, भारत के लिए और चीन जैसे देशों के लिए, यह निश्चित तौर पर बताता है कि कितनी समझदारी के साथ ईरान युद्ध लड़ रहा है।
फिलहाल ईरान ने यह जरूर चेतावनी दी है कि वो हर जहाज की सघन चेकिंग करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई प्रतिबंधित जहाज भारतीय झंडे या पहचान का गलत इस्तेमाल न करे। ऐसे में भारत सरकार भी इस स्थिति का बहुत बारीकी से इस पर अध्ययन कर रही है कि कोई हमारा झंडा लगाकर वहां से न निकल जाए और जाहिर सी बात है भारत को इसमें नुकसान ना हो। फिलहाल तो जरूरत पड़ने पर रूस और अफ्रीका जैसे अन्य वैकल्पिक रास्तों से तेल की आपूर्ति हम बढ़ा सकते थे, लेकिन ईरान ने भी हमारे लिए चूंकि प्रतिबंध नहीं लगाए, इसीलिए राहत की खबर भारत के लिए है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहें।